सात संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही विनती है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है माया के जाल से सावधान। तो आइए इसी को समझते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त जो भी हम संसार में देख रहे हैं, जो भी हमें प्रतीत होता है कि यह सदा रहने वाला है परंतु रहता नहीं, ये माया ही है। यह जो मायावी शक्तियाँ होती हैं अलग अलग रूपों में नजर आती हैं। लगता है कि यह सचमुच है परंतु यह होती नहीं है। यह सब छलावा होता है। जो इन मायावी शक्तियों को सच मान बैठता है उसे अंततः निराशा ही होती है। आज माता जी भी हमें यह बताने का ही प्रयत्न कर रही हैं कि एक ईश्वर को छोड़कर सारी दुनिया मिथ्या है, इसे माया कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में फरमाते हैं कि माया मेरी ही छाया है। इस माया का दूसरा नाम प्रकृति है। भाव यह है कि जो यह संसार आपको नजर आता है यह मेरी छाया है, यह मैं नहीं हूँ। सत्य तो केवल मैं हूँ, बाकी सारा संसार जो दिखाई दे रहा है सब कुछ झूठ है। वेदांत में माया का इस प्रकार वर्णन किया गया है कि निद्रावस्था एवं जागृत अवस्था भी माया ही है। राजा जनक जो मिथिला नगरी के अद्भुत राजा थे, उनको एक रात स्वप्न आया कि वह अब राजा नहीं रहे बल्कि दर दर भटक रहे हैं और उनको भिक्षा मांगने पर भी कोई भिक्षा नहीं देता। इतने में उनकी नींद खुल गई। उन्होंने शुक्र मनाया कि चलो अच्छा हुआ यह स्वप्न था, परंतु उनकी जिज्ञासा यह जानने की बनी कि मैं तो जागृत अवस्था में राजा हूँ, यह सत्य है, या जो मैं स्वप्न अवस्था में भिखारी था वह अवस्था सत्य थी। उन्होंने अपनी यह जिज्ञासा बड़े बड़े संतों महात्माओं के आगे प्रकट की। महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें बताया कि ना तो आप भिखारी हो और ना ही आप राजा हो। यह दोनों स्वप्न और जागृत अवस्थाएं झूठ है। सत्य तो कुछ और ही है, और वह यह है कि आप प्रभु परमात्मा शाश्वत सत्ता के ही अंश हो। इस प्रकार कहने का भाव यह है कि यह पूरा संसार जो नश्वर है यह माया है और छलावा है, केवल अज्ञानता है। जो इसके चक्कर में आ जाता है वह अनंततः निराशा को प्राप्त होता है। इस माया के जाल में एक बार नारद मुनि भी फंस गए, जो इस प्रकार है कि नारद मुनि ने भगवान से प्रश्न किया कि यह माया क्या होती। श्री कृष्ण जी ने उनको कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, पास के तालाब से मेरे लिए पानी ले आओ। नारद मुनि जब पानी लाने गए तो वहाँ एक सुंदर युवती को पाया। उस पर मोहित हो गए, उससे शादी कर ली, बाल बच्चे हो गए। वह भूल गए कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें पानी लाने के लिए कहा था। जिस गांव में रहते थे वहाँ बाढ़ आ गई। वह घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में पानी का बहाव बहुत तेज था। बच्चे एवं पूरा परिवार बह गया। अब अकेले विलाप कर रहे थे कि उनको आवाज़ आई कि मेरे लिए पानी ला रहे हैं। तो क्या हुआ, ला रहे हो या नहीं? अब उन्हें समझ आ गई कि यह सब माया थी। अतः माया तो भुलावे का नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन वस्तुओं का हमें इंद्रियों से ज्ञान होता है वह है ही नहीं, ऐसी झूठी दिखाई देती है। माया और छाया एक समान है, क्योंकि यह दोनों
भागते हुए के पीछे फिरती है और जो उनके पीछे पड़ता है उसके आगे भागती है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि माया ईश्वर की शक्ति है, फिर भी एक अनिर्वचनीय पदार्थ है, इसलिए हमें माया से सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए। साथ संगत जी, हमें सद्गुरु माता जी भी आज यही बता रही हैं कि हम सभी को माया से बचकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।